अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं फाइलम कॉर्ड डाटा वाला लेक्चर दोबारा से आप लोगों को डिलीवर कर रहा हूँ। और इसमें आप लोगों ने पहले से ही थोड़ी कुछ बातें पढ़ी होंगी, बल्कि ये फेरेंजियल स्लिट्स और नोटोकॉर्ड इन सारी चीज़ों को मैं पहले से आपसे शेयर कर चुका हूँ। लेकिन फिर से क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं था कि मैंने कहाँ पे लास्ट टाइम छोड़ा था, इसलिए मैं इसको स्टार्ट से दोबारा कर रहा हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो फाइलम कॉर्ड डाटा है, इसकी नियर अबाउट 45,000 स्पीशीज हैं। ठीक है। और इसके मेंबर्स जो हैं वो एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट, दोनों तरह के जो इन्वायरमेंट है, एक्वाटिक भी और टेरेस्ट्रियल भी, वो पूरी दुनिया में इन्होंने ऑक्यूपाई किए हुए हैं। और जैसे कि हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे सी स्क्विड्स को, जिसको हम लोगों ने फाइलम यूरोकॉर्डेटा के बारे में हम लोगों ने यूरोकॉर्डेटा में इनको प्लेस किया है। ठीक है। इसी तरह से हम लोग जो लेंसलेट्स हैं जिनको सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा और जो वर्टिब्रेट्स हैं इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये तीन हैं जो हमारे पास कॉर्डेट्स में काउंट होते हैं। और इनके बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पहले लास्ट लेक्चर में जो क्लास में हमने लिया था फिजिकली, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो यूरो कॉर्डेट्स हैं, इनके लिए जो कॉर्डेट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो परसिस्ट नहीं करती फॉर द लाइफ टाइम। ठीक है ना, वो सिर्फ और सिर्फ लार्वा स्टेजेस में होती हैं। जबकि सेफेलोकॉर्डेटा के मेंबर्स, जिनको लेंसलेट्स कहते हैं, ये फिश लाइक होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, और इनमें जो कॉर्डेट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो फॉर द लाइफ टाइम रहती हैं। जबकि वर्टिब्रेट्स जो हैं, इनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम होता है और इसके साथ साथ इनमें क्रेनियम या ब्रेन केस होता है। ठीक है ना। और सबसे पहले अगर हम इनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ जाएं तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ये 4-5 दिए हुए हैं, इनको आप देख लें। पहले 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है। नंबर 1, बायलेटरली सिमेट्रिकल हैं और डिटेरोस्ट्रॉम है। ठीक है। जब हम लोगों ने पहले काइनोडर्म्स पढ़ा था या हेमिकॉर्डेट्स पढ़ा था, तो वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था कि ये भी हमारे पास बायलेटरली सिमेट्रिकल हैं प्राइमरली। काइनोडर्म्स में तो हमने कहा ना कि इनमें पेंटारेडियल सिमेट्री होती है, क्योंकि पेंटारेडियल सिमेट्री जो है इनके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग ज्यादा बेटर है, ज्यादा सूटेड है, इसलिए इन्होंने उसको अडॉप्ट कर लिया। जबकि हमारे पास अगर हम इनके लार्वल फॉर्म्स को देखें तो प्राइमरीली वो क्या है, बायलेटरली सिमेट्रिकल ही हैं। तो इसी तरह से हेमिकॉर्डेट्स जो हैं वो बायलेटरली सिमेट्रिकल आ जाते हैं। और जो ये दोनों जो हैं, इनके अंदर अगर हम लाइनेज की बात करें तो डिटेरोस्ट्रॉम्स हैं। अगर हम एम्ब्रियोनिक इनकी स्टेजेस को देखें, इनके क्लीवेज की टाइप्स को देखें, इनकी लार्वल फॉर्म्स को देखें, तो ये सारे के सारे डिटेरोस्ट्रोमेट में आते हैं। अब यूनिक करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो 5 हैं जो कॉर्डेट्स में ही मिल रही हैं। वो कौन कौन सी हैं? नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस। ठीक है। वो जो 5 करेक्टरिस्टिक्स हैं वो है नोटोकॉर्ड, फेरेंजियल स्लिट्स, या जिनको पाउचेस भी कहते हैं कुछ एनिमल्स के अंदर, इसी तरह से डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड और पोस्ट एनल टेल, और लास्ट करेक्टर जो है वो एंडोस्टाइल है या थायराइड ग्लैंड है। ठीक है। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको आप लोगों ने जहन में रखना है कि ये कॉर्डेट्स की ये 5 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फिर इनमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट है। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि इनमें माउथ और एनस वो कंप्लीटली मौजूद हैं। एक ओपनिंग है माउथ के लिए जिससे फूड एंटर होगा, और एक ओपनिंग है जो डाइजेस्टिव वेस्ट हैं उनको एक्सपेल करने के लिए। ठीक है। और इनमें ब्लड वेसल भी है जो वेंट्रल पोजीशन पे है, और उस ब्लड वेसल को हम हार्ट कह रहे हैं क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और जो इनका सर्कुलेटरी फ्लूइड है उसको पंप करने में हेल्प कर रही है। ठीक है। अब ये जो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स जो नंबर 2 में दी हुई हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कॉर्डेट्स में मिल रही हैं। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं इनको हम लोग आगे डिटेल में चलते हैं इनकी तरफ। सबसे पहले नोटोकॉर्ड क्या है? नोटोकॉर्ड एक सपोर्टिव स्ट्रक्चर है, सपोर्टिव रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि एनिमल के डॉर्सल रीजन में मिल रही है। और इसके फंक्शंस की अगर हम चलें तो ये जो है, ये इसको एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में कंप्रेस होने से बचा रही है। यहाँ पे इसका फंक्शन लिखे हुए विच प्रिवेंट्स कंप्रेशन अलोंग द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। ठीक है। इस एक्सिस में इसको कंप्रेस होने से बचा रहा है। अगर हम लोग इसके देखें कि ये बनी किसके हुई है, तो ये कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है। कनेक्टिव टिश्यू की शीट है जिसके अंदर सेल्स हैं, और इन सेल्स में लार्ज वैक्यूल है। ठीक है ना, विच कंटेन्स अ लार्ज फ्लूइड फिल्ड वैक्यूल। ठीक है ना, इसके अंदर एक फ्लूइड फिल्ड बड़ा वैक्यूल है, जिसकी वजह से हमारे पास इसमें वो प्रेशर या इस तरह की चीज जो है वो जनरेट हो रही है। ठीक है। और ये जो है नोटोकॉर्ड को इसकी टर्जिडिटी और इसकी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है। ठीक है। अब नोटोकॉर्ड जो है इसके साथ साथ फ्लेक्सिबल भी है, और फ्लेक्सिबल होने का पर्पस या उसका फंक्शन क्या है कि ये लेटरल अंडुलेशंस
जो कि कॉज कर रही है, बेंडिंग कॉज कर रही है, जो कि स्विमिंग के लिए हेल्पफुल होती है। ठीक है। अब ज्यादातर अडल्ट वर्टिब्रेट्स के अंदर जो कार्टिलेज या बोन है वो इसको बाद में रिप्लेस कर देता है। ड्यूरिंग क्लास में आपको ये बता रहा था कि ये हमें किसमें कन्वर्ट हो जाती है, वर्टिब्रल कॉलम में। ठीक है। और अगर आप नोटिस करें तो वर्टिब्रल कॉलम ऐसा स्ट्रक्चर है जो हमें अपराइट स्ट्रेचर प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से हम अपराइट पोजीशन में मेंटेन रख पाते हैं खुद को। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फेरेंजियल स्लिट्स। फेरेंजियल स्लिट्स या फेरेंजियल पाउचेस जो हैं ये भी ओपनिंग्स हैं फेरेंक्स के रीजन में। ठीक है। और कुछ के अंदर हमारे पास ये बाहर ओपन हो रही होती हैं डायरेक्टली, और कुछ एनिमल्स में डायरेक्टली बाहर ओपन नहीं हो रही थी, पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स बना रही होती हैं, जिनको हम फेरेंजियल पाउचेस भी कहते हैं। ठीक है। ये हेमिकॉर्डेट्स के अंदर भी मिलते हैं, जिनको हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फेरेंजियल स्लिट्स जो है हेमिकॉर्डेटा में मिलते हैं, लेकिन इनकी प्रेजेंस जो है वो तो यूनिक नहीं है, बट इसका फंक्शन वो इस फाइलम में यूनिक है। ठीक है ना, यहाँ पे देखें ना कि दे आर अडेप्टेड फॉर यूज इन इंपॉर्टेंट एंड डिस्टिंक्टिव वेज इन दिस फाइलम, के इस फाइलम के अंदर ये इंपॉर्टेंट वेज में और अलग वेज से यूज हो रहे हैं। ठीक है। जैसे कि हमारे पास जो कुछ कॉर्डेट्स के अंदर, ठीक है, डाइवर्टिकुला फ्रॉम द गट इन द फ्रेंजियल रीजन नेवर ब्रेक। ठीक है। ये बिल्कुल अलग नहीं हो रहा, सेपरेट नहीं हो रहा। ठीक है। और हमारे पास ये ओपन पैसेजवे नहीं बना रहा बाहर के लिए, कुछ में ओपन पैसेजवे नहीं बना रहा, और ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स बना रहा, जिनको हम कहते हैं कि ये फेरेंजियल पाउचेस हैं। कुछ एनिमल्स में डायरेक्टली ओपन होते हैं बाहर वाली साइड पे, और कुछ में बाहर वाली साइड पे ओपन डायरेक्टली नहीं होते। जिनमें नहीं हो रहे उनमें ये पाउचेस बना देते हैं। ठीक है। अब उसके बाद उसने कहा कि ये अर्लीस्ट जो कॉर्डेट्स हैं वो इनको किसके लिए यूज कर रहे थे, फिल्टर फीडिंग के लिए यूज कर रहे थे, और कुछ जो हैं कॉर्डेट्स स्टिल इनको यूज कर रहे हैं किसके लिए, फिल्टर फीडिंग के लिए। और बाकी कॉर्डेट्स ने गिल्स डेवलप कर लिए हैं इनसे। ठीक है। और वो उसको यूज कर रहे हैं गैस एक्सचेंज के लिए। और टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स में जो इनका फ्रिंजियल स्लिट्स हैं, ये एक एम्ब्रियोनिक फीचर है, और बाद में हमारे पास ये खत्म हो जाता है, ये इनकम्प्लीट रहता है। ठीक है। अब ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड आपको पता है कि दिस नर्व कॉर्ड इज डोर्सल टू द नोटोकॉर्ड। ठीक है। ये नोटोकॉर्ड के डोर्सल पोजीशन में है, और यही नर्व कॉर्ड जो है ये बाद में ब्रेन बना देती है एंटीरियर रीजन में, एक्सटेंड होके, एक्सपैंड करके। ठीक है। और हमारे पास यही नर्व कॉर्ड जो है इसको बाद में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है नोटोकॉर्ड। मैंने लास्ट टाइम क्लास में आपको ये बताया था कि ड्यूरिंग न्यूरोलेशन, ठीक है, हमारे पास जो नोटोकॉर्ड है वो इसको कवर अप कर लेती है, और इसकी वजह से प्रोटेक्शन मिल जाती है, नोटोकॉर्ड की वजह से इसको प्रोटेक्शन मिल जाती है। ठीक है। अब भी अगर आप देखें, आप कभी स्टडी करें तो हमारे जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम की वर्टिब्री अंदर से एक स्पेस दे रही है, खाली है अंदर से, और वो जो स्पेस है वहां पे क्या होती है आपकी, ये नर्व कॉर्ड होती है, जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास कॉर्डेट्स की सक्सेस के लिए बहुत जरूरी स्ट्रक्चर है नर्व कॉर्ड जो है। और नर्व कॉर्ड लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में है। ठीक है, जस्ट डॉर्सल टू द नोटोकॉर्ड। और ये हमारे पास एंटीरियर रीजन पे इससे ब्रेन बच जाता है। और ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ कम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ सेंसरी परसेप्शन, इंटीग्रेशन एंड मोटर रिस्पॉन्सेस। तो यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हमारे पास नर्व कॉर्ड से ब्रेन की डेवलपमेंट है, सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये बेटर सेंसरी परसेप्शन दे रही है, बेटर इंटीग्रेशन दे रही है, और हमें मोटर रिस्पॉन्स, फौरी तौर पे हम जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उसमें भी ये हेल्प आउट कर रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फोर्थ कॉर्डेट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो पोस्ट एनल टेल है। पोस्ट एनल इसको इसलिए कह रहे हैं बिकॉज ये एनल ओपनिंग से भी आगे निकल गई है, एक्सटेंडेड है। ठीक है, उससे ज्यादा लंबी है। और लिखा हुआ ना कि इसलिए अ पोस्ट एनल टेल एक्सटेंड पोस्टीरियरली बियॉन्ड द एनल ओपनिंग, एनल ओपनिंग से पीछे तक गई होती है। अब नोटोकॉर्ड या वर्टिब्रल कॉलम इसको क्या कर रहा है, इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक जो है, अब ये जो कैरेक्टर था ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में कुछ में रहता है पोस्ट एनल टेल का, और कुछ में ये परसिस्ट करता है टिल अडल्टहुड। ठीक है ना, अडल्टहुड में भी मेंटेन रहता है, सस्टेन करता है। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है एंडोस्टाइल, या इसको थायराइड ग्लैंड कहते हैं। अब एंडोस्टाइल जो है ये हमारे पास सेफेलोकॉर्डेट्स में भी है। ठीक है। और ये ट्यूनिकेट्स के अंदर भी है। ठीक है। अब ये फेरेंक्स के साथ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर है, और हमारे पास इसका फंक्शन असल में क्या है
कि फूड की ट्रैपिंग में हेल्प करना, इससे म्यूकस सेक्रीट होता है, ठीक है ना। और कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर जाके ये स्ट्रक्चर मॉडिफाई हो जाता है, किसके अंदर, थायराइड ग्लैंड के अंदर, जो कि इनकी ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि लार्वल फॉर्म से एडल्टहुड में ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसको हम लोग मेटामॉर्फोसिस भी कहते हैं, उसमें हेल्प आउट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये हमारे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताता हूँ।